सहारनपुर डिवीजन की मुजफ्फरनगर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम बता देता हूं मैं सबसे पहले आपको। इन 6 लोगों के पुलिस के जो हत्थे चढ़े हैं, इनके नाम हैं राजवीर, सत्या, रामू, रमेश, सादी और कालू। ये 6 लोग जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। साधु संतों के वेश में ये लोग जो है वो घूम रहे थे। घूम घूम कर ये लोग गोरखनाथ जी के नाम पर जो है वो दक्षिणा मांगते थे, पैसा मांगते। इसके अलावा तंत्र मंत्र के जरिए ठगी करने का काम भी इनकी तरफ से किया जा रहा था। अब इनके असली नाम भी आप सुन लीजिए। इनके जो असली नाम है, जो पुलिस ने बताए हैं, इनमें एक का नाम शकील है, एक शौकीन है, एक इकबाल है, एक सजील है, एक अयूब है और एक व्यक्ति जो है वो हनीस है। ये सभी जो है मुजफ्फरनगर के अलग अलग थाना क्षेत्रों के जो है वो रहने वाले हैं। लेकिन इनके पास से जो आधार कार्ड मिला है, जिसके अंदर इनके नाम जो हैं वो ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। हिंदू धर्म के नाम है। वो आधार कार्ड कुतुबपुर इलाके का है, गांव का, जो कि मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के अंदर जो है वो आता है। तो ये गिरफ्तार किए हैं ककरौली थाना पुलिस ने। अब इन पर आरोप क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इन पर आरोप ये है कि ये सभी लोग साधु संतों के भेष में गांव-गांव घूमते थे, दक्षिणा उनसे मांगते थे। इसके अलावा तंत्र मंत्र के सहारे लोगों से ठगी करने का काम जो है वो लंबे समय से जो है इनके द्वारा किया जा रहा था। इनके पास से जो पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड तो बरामद किए ही किए हैं, लेकिन भभूत मिली है, पूजा पाठ के सामान मिले हैं, डमरू मिला है, सारंगी मिली है और कुछ चंदे की रसीदें जो है वो भी मिली है। रसीदें भी ये लोग काटते थे, चंदा वसूली क्या करते थे मंदिरों के नाम पर, कि भाई मंदिर के अंदर कोई कार्य चल रहा है उसके नाम पर दक्षिणा, कोई भंडारा हो रहा है उसके नाम पर दक्षिणा। इसके अलावा लोगों को ये तंत्र मंत्र के सहारे बेवकूफ भी बनाया करते थे। उनके साथ भी इन लोगों के द्वारा ठगी जो है वो की गई थी। तो साधु संतों का ये पूरा गैंग जो है वो मुजफ्फरनगर की ककरौली पुलिस के हत्थे जो है वो चढ़ गया है। इससे पहले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, वो भी कुछ इसी तरह से हिंदू संतों का जो है वो वेश बनाकर घूमा करता था और वो भी इसी तरह से ठगी करता था। पुलिस ने जब उसको अपने रडार पर लिया, उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने अपने गिरोह के कुछ और लोगों का नाम जो है वो बता दिया, जिसके बाद मुजफ्फरनगर की ककरौली पुलिस ने जो है इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने जो है पूजा पाठ में प्रयोग किया जाने वाला जो सामान है वो भी बरामद किया है और साथ ही साथ कई चीजें और भी मिली हैं जो काफी संदिग्ध है, जिनकी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस अब इनके द्वारा पूर्व में की गई घटनाओं को भी इनसे जो है जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इन लोगों ने अब तक कितने कितने लोगों को ठगा है। और इसके अलावा ठीक इसी तरह से भगवा वेश धारण करके ऐसे और कितने लोग हैं जो मुजफ्फरनगर या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो घूम रहे हैं। तो देखा जाए तो ये लोग जो है हिंदू साधु संतों का भेष धारण किया करते थे और उसके बाद टोली बनाकर गांव-गांव जाकर जो है वो लोगों से ठगी कर रहे थे तंत्र मंत्र के सहारे। इस पूरे नेटवर्क का फिलहाल मुजफ्फरनगर की पुलिस ने खुलासा किया है और मुजफ्फरनगर के जो पुलिस कप्तान है संजय वर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी को मीडिया के सामने पेश किया और इनकी काली करतूतों का चिट्ठा जो है वो खोला है। अब मुजफ्फरनगर के एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुना देते हैं, क्योंकि एक बड़ी घटना है और बड़ा मामला है कि कैसे साधु संतों के वेश में एक पूरा गिरोह भोले भाले लोगों को ठगने का काम जो है वो कर रहा था। देखिए, टोटल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं आज 5/2/2026 को ककरौली थाना में। एसपीआरए साहब और सीओ भोपा इस काम में लगे हुए थे। इसमें कल एक कार्रवाई और हुई थी। इससे पहले एक व्यक्ति जेल गया था जो कि इसी प्रकार का एहसान नाम का व्यक्ति था, जो कि गेरुआ वस्त्र धारण करके भीख मांगने काम कर रहा था। इसी क्रम में चूंकि 24 घंटे हो रहे थे तो उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। इसमें 23/26 एक अभियोग फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया है ककरौली थाने में। और बता दूं आपको कि इसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनके नाम हिंदू नाम पे थे, लेकिन वास्तव में जब इनका वेरिफिकेशन किया गया तो ये मुस्लिम नाम इनके निकले और इनके आधार कार्ड वगैरह जो असली निकाले गए तो उसके आधार पर इनका वेरिफिकेशन हुआ। ये मीरापुर में किराए के कमरे में रहते थे। बेसिकली बुढ़ाना के जौला गाँव के ज़्यादातर निवासी हैं और कुछ शाहपुर के निवासी हैं। इस प्रकार 7 लोग इसमें अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी 6 लोग इसमें वांछित हैं। और बता दूं कि इसमें जो आप देख रहे होंगे कि ये जैसे एक जोगी होता है या गिरुआ वस्त्र धारणी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो साधु बाबा के वेश में
जो कि आशीर्वाद देता है, उस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। इनके पास से ये देखिए आप आशीर्वाद देने के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, आधार कार्ड मिला है जो है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें डफली मिली है, सरंगी मिली है, और आशीर्वाद देने लोहे की चेन मिली है, कलावा मिला है, नग मिला है, चंदे की रशीद पर्ची मिली है, मोरपंख मिला है, पीतल का कड़ा मिला है, सूट सलवार साड़ी, सफ़ेद चादर, अहदनामा मिला है, सफ़ेद पारदर्शी थैली में भभूत मिला है। और जो जिस तरह से एक बाबा आशीर्वाद देता है, उस प्रकार की जो भाषा होती है उसका इस्तेमाल भी ये बाकायदे प्रशिक्षित होकर के इस तरह से ये काम कर रहे थे। पिछले 5 से 7 वर्ष से ये काम, जैसा कि इन्होंने पूछताछ से स्वीकार किया, कर रहे थे। तो इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया तथा इन्हें विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पहुंचकर किस तरह से अपनी पहचान उजागर करते थे या फिर किस तरह से प्रदर्शन करते थे, क्या लोगों को बताते थे अपने? देखिए, अपने आप को प्रदर्शन, ये अपने आप को जोगी बाबा के रूप में या साधु बाबा के रूप में ही प्रदर्शित करते तथा आशीर्वाद देते थे, और आशीर्वाद के बदले में इनसे वो जो भी एक भिक्षा के रूप में वो उससे लेते थे, और 15 से 20 हज़ार रुपये पर डे ये कमा लेते थे। और ये भी मैं बता दूं आपको कि 1.5 से 2 हज़ार रुपये पर हेड इसमें पड़ जाता था इस प्रकार से। और मीरापुर में ये अपने गांव को छोड़ करके पिछले कई वर्षों से मीरापुर में किराए पर रह रहे थे। इससे पहले भी 2 महीने पहले हमने जो है 4 लोगों को पकड़ा था, जो कि शामली के रहने वाले थे, और वो भी इस तरह से अपना छद्म रूप धारण करके इस तरह का पेशा कर रहे थे। इसमें हमारी SPRA और CO भोपाल तथा इंस्पेक्टर ककरौली जोगिंदर कुमार था, उनकी टीम के नेतृत्व में जो कार्य किया गया है, इसमें LIU और IB की टीम ने भी पूछताछ करके और भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, कारण क्या बताया सर, क्यों ऐसे कपड़े बदल के रहते थे? अभी तो प्रथम दृष्टया उन्होंने ये कहा कि इसका मूल उद्देश्य भिक्षा प्राप्त करना था, लेकिन इसमें अन्य तथ्यों की भी जांच सुनिश्चित की जा रही है। सर, धर्मशास्त्र की कोई जानकारी नहीं थी, कोई मंत्र ये जानते थे इससे? ये देखिए, मंत्र तो इनको अभी मैंने पूछा है 1-2 लोगों से कि हो सकता है जानबूझ के मंत्र ना बता रहे हो, लेकिन इनकी जो भाषा है वो मैंने पूछी तो निश्चित तौर से अभी आशीर्वाद के रूप में जैसे ऐसे हाथ उठा करके देना और अच्छे से उनको प्रदर्शित करना, और जो शुद्ध हिंदी की भाषा होती है, संस्कृत निष्ठ भाषा जो होती है, उसका इस्तेमाल करके आशीर्वाद के रूप में ये प्रस्तुतिकरण करते थे उस दौरान जब ये भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति में लीन होते थे। सर, आप बता रहे थे जैसे रैकी करते थे, कोई चोरी की घटना कोई इस तरह का भी करा गया इनके द्वारा? नहीं, चोरी की घटना का कोई भी शिकायत अभी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर प्राप्त हुआ है कि 2 लोग अभी जो बाहर गए हुए हैं, उनका कहना है कि ये इस तरह से कि इनका कुछ इलाज कर देंगे और कुछ इनको ऐसी सामग्री देंगे जिससे इनके घर में समस्याएं दूर हो जाएंगी। उससे 45-47 हज़ार रुपये और 35-36 हज़ार 2 लोगों से लेने की बात संज्ञान में आई है, उसकी जांच सुनिश्चित की जा रही है। इन लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड जो बरामद किए हैं पुलिस ने, वो किसने तैयार किए थे, पुलिस अब उसका भी पता लगा रही है। इसके अलावा इनके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं, पुलिस उसकी भी छानबीन करने में जुट गई है। इन सभी के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, इनको जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा अब पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए पुलिस जो है वो जुटी हुई है। इसके अलावा पुलिस के अधिकारियों ने एक ये भी अपील की है जनता से कि अगर आपके आसपास कोई इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति अगर कोई मिलता है तो उसकी सूचना जो है वो तुरंत पुलिस को दें, ताकि ऐसे ठगी करने वाले लोगों को कानून के हिसाब से उनको सजा दिलवाई जा सके। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।